Hello student, welcome to online classes. In the last video, we have discussed about the India's location. So today we will discuss about size of India. So उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि what is longitude and latitude. So सबसे पहले हम longitude के बारे में जानते हैं कि what is longitude. अगर आपने मैप या ग्लोब को ध्यान से देखा हो तो उसमें आपको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन देखने को मिलेंगी। सो आपको जो ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही हैं ये सभी यही लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। और जो ये आप 0 डिग्री पर वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यह प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है ये। और यह अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब जो इसका, और यह ईस्ट, जैसे देख सकते हैं आप, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो 0 डिग्री से ईस्ट को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमोस्फेयर एंड वेस्ट वाले पार्ट को कहते हैं हमने वेस्टर्न हेमोस्फेयर। एंड स्टूडेंट, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है या प्राइम मेरिडियन लंदन के ग्रीनविच से होके, ये लंदन का ग्रीनविच यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से पास ऑन होती है। और पूरे वर्ल्ड के टाइम कैलकुलेशन भी यहीं से होता है। पूरे वर्ल्ड का जो है ये लंदन के ग्रीनविच से, जिसको कि हम यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेशन होता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। सो स्टूडेंट, यदि आप ग्लोब या मैप में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ जाते हैं तो आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस जो है, अगर इसको कंप्लीट करने में हमको 4 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया जीएमटी से 5 आवर 30 मिनट प्लस में है। यहाँ पे है इंडिया की लोकेशन, और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे पड़ता है लंदन का ग्रीनविच। तो इसलिए हम कई बार फ़ोन मोबाइल में देखते हैं कि इंडिया के लिए जैसे जीएमटी प्लस 5:30 नोट किया हुआ देखते हैं। इट मीन्स ग्रीनविच या लंदन के टाइम और इंडिया के टाइम में 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस होगा। एंड स्टूडेंट, जो लॉन्गिट्यूड है वह 180 डिग्री ईस्ट की तरफ है और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ है, और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है। और स्टूडेंट, ये लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के हैं जो भी ये सभी लाइनें हैं, ये इमेजनरी लाइनें हैं, क्योंकि इनका यूज इसलिए ग्लोब पे इनका यूज किया जाना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि हमें किसी भी कंट्री की या कहें कि लोकेशन कहाँ है या कहाँ पे हम उसका एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों इमेजनरी लाइनों की ज़रूरत हुई। आई होप कि आपको लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। जैसा कि हम अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर चुके थे कि उसमें ग्लोब या मैप में वर्टिकल लाइन होती है जो कि इमेजनरी होती हैं, बट लैटिट्यूड में आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं। अगर आप इस फिगर को देखो तो आपको ये 0 डिग्री वाली जो ये हॉरिजेंटल लाइन है दिख रही होगी आपको। यह अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ही ऊपर आपको ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये सारी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में जो हॉरिजेंटल लाइन है ये, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। और सेम एज इसके साउथ में ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ में, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। सो स्टूडेंट, आपको जो ये 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में जो ये लैटिट्यूड दिख रहा, इसको हम नॉर्थ पोल सर्किल भी कहते हैं। इससे ऊपर को ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ पोल कहलाता है। ऐसे जो साउथ में अगर हम देखें तो 66 डिग्री
30 मिनट। साउथ में साउथ पोल सर्किल के यहाँ, इसके बाद हम इसको साउथ पोल कहेंगे। सो स्टूडेंट, अगर हम मैप में 0 डिग्री लैटीट्यूड से 1 डिग्री लैटीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये दो लैटीट्यूड हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है मैप में, या इनके बीच की कहें डिस्टेंस जो भी है, 111 किलोमीटर होती है। और लैटीट्यूड जो है इक्वेटर से 90 डिग्री तक नॉर्थ में है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से 90 डिग्री तक नॉर्थ में हो गए, और 90 डिग्री तक साउथ में होते हैं। सो आई होप कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज या आकार के बारे में। जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हम वर्ल्ड मैप या ग्लोब से इंडिया की लोकेशन के बारे में या उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है इंडिया के साइज की, तो इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये है इंडिया का मैप जो ये आप देख रहे हैं। इसमें जो ये इंडिया का लैंड मास है, लैंड मास का मतलब है ये जो कम्प्लीटली इंडिया का एरिया है, ये जो है ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर। जो ये कम्प्लीटली लैंड मास है, इसका एरिया हो गया 3.28 मिलियन स्क्वायर। तो सेकंड पॉइंट है, इंडिया जो है वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जैसे वर्ल्ड का कम्प्लीटली जोग्राफिकल, उसका टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है उसका 2.4% एरिया को कवर करता है। तो जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें हम, तो जो वर्ल्ड मैप में जो इंडिया का जो ये परसेंट में इसको कवर करते हैं, तो 2.4% एरिया को ये कवर कर लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो हम इसके लिए ग्राफ बनाया है हुआ है, ग्राफ देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये है, ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। ये है कंट्री, ये है एरिया इन मिलियन में दिया गया है। तो सबसे क्या है, सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? रशिया। रशिया का एरिया कितना है? 17.09 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड है कनाडा, कनाडा का एरिया है 9.98 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड कंट्री है यूएसए, यूएसए का एरिया है 9.83 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है नेक्स्ट चाइना, चाइना का एरिया है 9.60 किलोमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ील, ब्राज़ील का 8.51 किलोमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एरिया जो है 7.69 किलोमीटर स्क्वायर। फिर जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है इंडिया, जैसा कि अभी बात कर चुके थे हम, 3.28 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात से लेके ये पूरा JNK, ये उत्तराखंड, ये नेपाल से भी बाउंड्री बनाता है इंडिया, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं। इसकी जो है, इसकी जो लेंथ है किलोमीटर में, इसको कैलकुलेट करें तो हम 15,200 किलोमीटर है ये। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, ये जो है कोस्ट लाइन है मेन लैंड की, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन 7,516.6 किलोमीटर। इसकी ये बाउंड्री जो है, बाउंड्री की लेंथ है इतनी। तो जो ये कोस्टल एरिया है, इसकी कोस्टल एरिया ये आप गुजरात से यहाँ से वेस्ट बंगाल तक जो ये है कोस्टल एरिया, इसकी लेंथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो
तो हम ये देख रहे हैं कि ये इंडिया जो है बाउंडेड है, पूरा घिरा हुआ है। ये यंग फोल्ड माउंटेन, ये है हिमालय इससे पूरा घिरा हुआ है ये। तो जैसे हिमालय को हम यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो है 22 डिग्री, ये मैंने लाइन खींच रखी है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो जो ये है, सो इट्स बिगेन टू टेपर, तो यहाँ से इंडिया जो है टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। टेपर का मतलब है कि ये आप जो पतला सा देख रहे हैं, धीरे धीरे ये संकुचित होता जा रहा है, दैट्स कॉल्ड टेपर। ये टेपर हो रहा है नीचे को, आप ये देख सकते हैं। सो एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन इंक्लूड डिवाइडिंग it into two seas. First is the Arabian Sea and the west on the west and the Bay of Bengal on the and its east. ईस्ट में जो है इसके बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में जो है अरेबियन सी है। तो जब ये यहाँ से टेपर होना बिगिन हो गया, तो ये क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक हो गया अरेबियन सी, सेकंड हो गया बे ऑफ बंगाल। तो आप ये देख रहे हैं, और इसके ईस्ट में ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये, और ये है लक्षद्वीप आइलैंड, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे कि पहले मैं जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे लोकेटेड है वो। तो जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में ही है। सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही। सो थैंक यू।